नमस्कार दोस्तों, टॉपिक है कि नेपाल ने अमेरिका की सारी दादागिरी झाड़ दी। ये बताने से पहले आपको ये बता देते हैं कि नेपाल के जो रवि लामिछाने हैं उन्होंने अपनी राष्ट्रीय स्वतंत्र पार्टी बना दी है, जिसकी भविष्यवाणी मैंने 2019 में की थी, जब शालिग्राम परसोनी की हत्या का आरोप लगा था रवि लामिछाने के ऊपर। और मैंने बता दिया था उसी समय कि आने वाले समय में रवि लामिछाने अपनी एक पार्टी बनाएंगे। और दोस्तों, मैंने साफ क्लियर किया था उस वीडियो में कि रवि लामिछाने आने वाले समय में प्रधानमंत्री पद का चुनाव भी लड़ सकते हैं, इसकी 100% संभावना है। और दोस्तों, अभी खबर आ रही है कि रवि लामिछाने ने कहा है कि मैं अपनी पार्टी को पूरा करके और आगामी जो चुनाव है उसमें लड़ूंगा प्रधानमंत्री पद के लिए। दोस्तों, मैं वही पहला आदमी हूं जिसने कहा था कि भविष्य में रवि लामिछाने पार्टी बनाएंगे और चुनाव लड़ेंगे। मैं वो पहला व्यक्ति हूं जिसने ये कहा था। अब आगे देखिए, एसपीपी पे नेपाल की मंत्रिपरिषद की एक मीटिंग हुई है और उसमें साफ क्लियर हो गया कि अमेरिका को हम लिख कर देते हैं कि हमें एसपीपी नहीं चाहिए। दोस्तों, एसपीपी जो है ये अमेरिकी दादागिरी की निशानी है। अमेरिका बहुत सारे देशों से एसपीपी समझौता कर रखा है और उनके यहाँ जाता है, उनकी सेना में क्या चल रहा है वो सब जानता है अमेरिका। उनकी चौकियों का, बैरक का सब इस्तेमाल करता है अमेरिका। और नेपाल में एसपीपी पास करने के बाद अमेरिका जो हिमालयी क्षेत्र है चीन से लगा हुआ, वहां अपनी सेना हल्की फुल्की 200-400 की संख्या में अपनी सेना वहां पे रखने का प्लान था अमेरिका का, जो कि नेपाल के लिए भारी नुकसानदायक होता। हालांकि नेपाल की सेना इससे मजबूत जरूर होती, लेकिन नेपाल के संबंध चीन से बिगड़ जाते। और दोस्तों, आप तो जानते ही हैं कि अमेरिका जो चाहता है वही करता है, लेकिन नेपाल ने साफ इनकार कर दिया कि एसपीपी पे हम साइन नहीं करेंगे और अमेरिकी दादागिरी को एक प्रकार का कड़ा जवाब दे दिया। दोस्तों, मैं कम्युनिस्ट भी नहीं हूं और किसी नेपाल की किसी भी राजनीतिक पार्टी से संपर्क भी नहीं रखता हूं, इसलिए आपको क्लियर बता देता हूं कि जैसे एसपीपी पे यदि नेपाल साइन करता तो इससे नेपाल की सेना मजबूत जरूर होती। देखिए, कुछ पाने के लिए कुछ खोना ही पड़ता है। जापान, साउथ कोरिया ने कुछ पाने के लिए बहुत कुछ खोया। क्या खोया कि नॉर्थ कोरिया से उनकी दुश्मनाई हुई, साउथ कोरिया की, जापान की, और चीन से भी दुश्मनाई हुई। लेकिन इससे फायदा क्या हुआ कि जापान और साउथ कोरिया बहुत बड़ी इकोनॉमिक पावर बन गए। ठीक है दोस्तों, यानी कुछ पाने के लिए कुछ खोना भी पड़ता है। यदि नेपाल एसपीपी पे साइन करता तो अमेरिका का एक सच्चा मित्र राष्ट्र के रूप में रहता और उससे नेपाल में बहुत सारे विकास काम जरूर होते। क्योंकि दोस्तों, आप इतिहास देख लीजिए, अमेरिका का जो मित्र राष्ट्र रहा है उसने बहुत तरक्की की है और अमेरिका का जो शत्रु राष्ट्र रहा है उसका हमेशा सफाया हुआ है। आप पढ़ सकते हैं इतिहास को, ढंग से देख सकते हैं, जान सकते हैं। भले ही आपके विश्लेषक कुछ भी कहे, लेकिन सच्चाई यही है कि अमेरिका का जो सच्चा सहयोगी रहा उसने विकास किया है, लेकिन अमेरिका का जो सच्चा सहयोगी रहा है वो दूसरे देशों का दुश्मन फालतू में भी बना है। यानी नेपाल एसपीपी पे साइन करता तो नेपाल की सेना काफी मजबूत होती, क्योंकि उसमें फिर अमेरिकी सेना घुस जाती नेपाली सेना के अंदर। नेपाली सेना क्या कर रही है, क्या नहीं कर रही है, ये सारी जानकारी फिर अमेरिका को होती और भविष्य में नेपाली सेना का उपयोग अमेरिका चीन के खिलाफ भी कर सकता है, यहां तक कि भारत के खिलाफ भी कर सकता था। लेकिन नेपाल ने एसपीपी पे साइन न करने की बात कर दी है। तो दोस्तों, विकास करना है तो उसमें रिस्क होता ही है। ठीक है, आप यदि एसपीपी पे साइन करते तो आपकी सेना मजबूत होती, अमेरिका के सच्चे मित्र राष्ट्र होते, कुछ एक्स्ट्रा विकास आपके यहाँ जरूर होता। लेकिन आपके दो पड़ोसी मुल्क चीन और भारत भविष्य में आपके सबसे बड़े दुश्मन होते, जो कि नेपाल के लिए सबसे ज्यादा घातक है। यूक्रेन जो है वो सोवियत यूनियन का हिस्सा था, इसलिए यूक्रेन की बलि दे दी अमेरिका ने। ठीक है, यूक्रेन को
आश्वासन देके कि हम तुम्हारी मदद करेंगे, ठीक, यूक्रेन की बलि दे दी। यहाँ पे ध्यान रखिए, नेपाल जो है वो अमेरिका या अंग्रेजों का बहुत पुराना मित्र राष्ट्र है। इस चीज को अपने दिमाग में अच्छे से रख लीजिए। मैं कम्युनिस्ट नहीं हूं, ठीक है, सोच लीजिए इस चीज को कि मैं जानबूझ के आपको बोलूं कि चाइना नेपाल का पुराना मित्र राष्ट्र है। चाइना तो दोस्तों 1950 के दशक में नेपाल के बॉर्डर पे मिला, उससे पहले तो वहां तिब्बत था। समझ रहे हैं? नेपाल और चीन का बॉर्डर कब से मिला? 1950 के बाद से। हाँ, बेत्रावती संधि हुई है, लेकिन वो चीन का एक धोखा था नेपाल के साथ में। आप नहीं समझते। मैंने कहा मैं कम्युनिस्ट नहीं हूं, इसलिए मेरे से चीन की तारीफ करने की उम्मीद मत कीजिए। आप कीजिए, आप कम्युनिस्ट हैं, ठीक है, आपको अच्छा लगता है आप कीजिए, लेकिन कम्युनिस्टों की गलती मैं जानता हूं। क्या गलतियां हैं? कम्युनिस्ट केवल अपने देश के लिए ही सही होते हैं, दूसरे देश के लिए कम्युनिस्ट सही कभी नहीं हुए आज तक। तो नेपाल जो है वो अमेरिका का बहुत पुराना मित्र राष्ट्र है, ठीक, यानी अंग्रेजों का, ब्रिटेन का तो है ही है ना। तो अमेरिका यदि नेपाल में घुस जाता है पूरी तरीके से तो नेपाल का कुछ विकास जरूर होगा, लेकिन ध्यान में रखिए भविष्य में भारत और चीन दोनों मिलकर नेपाल को ठोक देंगे। इस चीज को रख लीजिए निश्चित दिमाग में। और हो सकता है कि भविष्य में भारत और चीन नेपाल का ही बंटवारा कर दें। यदि नेपाल भारत चीन को ज्यादा परेशान करेगा तो नेपाल का बंटवारा कर देंगे, बोलेंगे भाई पहाड़ का एरिया तू रख ले और प्लेन का एरिया मैं रख लेता हूं। ऐसा कर सकते हैं, ऐसा हो सकता है, क्योंकि ये संभावनाएं हैं भविष्य की। इसलिए थोड़े से विकास या सेना मजबूत करने के लिए नेपाल को एसपीपी पे साइन नहीं करना चाहिए था, जो कि नेपाल ने इस समय सही फैसला लिया है। देखिए, नेपाली कांग्रेस जो है उसकी स्थापना ही हुई थी ब्रिटेन या अमेरिका की गुलामी करने के लिए। अपने दिमाग में एक चीज अच्छे से घुसा के रख लीजिए, नेपाली कांग्रेस पहले से ही अमेरिका की बातें मानती है, आज भी मानती है और पहले भी मानती है। सही कहें तो लोकतंत्र व्यवस्था भी नेपाल या भारत के लिए बहुत ज्यादा घातक है, और कम्युनिस्ट व्यवस्था भी कहीं ना कहीं घातक है, क्योंकि उसमें मानव अधिकारों का हनन हो जाता है। क्या कर सकते हैं, दोनों व्यवस्थाएं खराब है। लोकतंत्र व्यवस्थाएं देश तोड़ने वाली बातें होती है। जिस देश में लोकतंत्र ज्यादा है वहां पे भारत को देख लीजिए, खुल्लम खुल्ला नारे लगते हैं भारत तेरे टुकड़े होंगे, ठीक है, लेकिन कम्युनिस्ट शासन प्रणाली देश में लाना वो भी घातक है। जहां लोकतंत्र घातक है तो वहां कम्युनिस्ट भी घातक है। मेरे हिसाब से तो राजशाही नेपाल के लिए सबसे अच्छी शासन प्रणाली है, न तो कम्युनिस्ट और न ही लोकतंत्र। लेकिन कौन सी राजशाही? जंग बहादुर राणा के समय जो राजशाही थी वो वाली, जब पूरी पावर एक आदमी के हाथ में हो। जंग बहादुर राणा प्रधानमंत्री थे, लेकिन पावर उन्हीं के हाथ में थी। उस समय उन्होंने मात्र राजा को खड़ा कर रखा था, पावर सारी जंग बहादुर राणा के हाथ में ही थी। तो मेरे हिसाब से लोकतंत्र और कम्युनिस्ट की अपेक्षा नेपाल के लिए राजशाही ज्यादा अच्छी है। बहुत सारे लोग आपके सोशल मीडिया पे राजशाही का विरोध करते हैं, लेकिन दोस्तों इस चीज को दिमाग में रख लीजिए कि वर्तमान समय में राजा ही एक ऐसी शक्ति है जो आपके देश को एक रख सकती है। धन्यवाद दोस्तों, कुछ ज्यादा ही मैंने बोल दिया। तो क्या है, एसपीपी पे अब नेपाल साइन नहीं करेगा, ये मंत्रिपरिषद में निर्णय हो चुका है। लेकिन दोस्तों शेर बहादुर देवबा का भरोसा नहीं, कहीं अमेरिका जाके वो ऐसा कर दे, ऐसा भी हो सकता है। फिलहाल नेपाल एसपीपी पे साइन नहीं करेगा, यही समाचार आ रहे हैं। धन्यवाद।